जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति तथा राजा परीक्षित को धैर्य बंधाना। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद की कथा का आरंभ करते हैं और आज बारंबार श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इन 7 दिनों के बीच मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मन संसार से हट जाए। इस प्रकार से बारंबार वो विनय करने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की इस विनय भरी वाणी से प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को ना जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही गंवा देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषय सुखों की इच्छा रखते हैं उन्हें भी कोई सुख नहीं मिला है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग और दिन में धन इकट्ठा करने में बिता देते हैं और जिनको संसारिक कामों से कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा भगवान का भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर लें, क्योंकि मनुष्य जीवन पुनः बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर मन भगवान के चरणों में नहीं लगाया तो समझ लेना कि अब मुसीबत आने वाली है, क्योंकि ऐसे मनुष्य जो भगवान की भक्ति नहीं करते, नरक उन्हीं के लिए ही बने हैं। आज तो लोग बिना सोचे विचारे कह देते हैं कि हमारे पास भगवान की भक्ति का, भगवान के भजन का समय नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो चाहेंगे तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति का आरंभ करना है तो आज से, अभी से करना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति तो करेंगे लेकिन पहले अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाएं, अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर लें, हम ये सोचते हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा, या हमारे पुत्र और पुत्री की शादी हो जाएगी, या हमारी ये जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम भगवान की भक्ति करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वृद्धा अवस्था आने पर हम भगवान का भजन करेंगे, अभी भगवान के भजन की आवश्यकता ही क्या है। तो ऐसे लोग काफी बड़े धोखे में हैं, वो स्वयं ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जीवन का अंत किस क्षण होना है ये किसी को नहीं मालूम है। आज हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कोई 10 साल की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 15, कोई 20, कोई 30, कोई 40। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु ये नहीं देखती कि इसकी इतनी उम्र है या इसकी इतनी उम्र है, इसने अपने काम किए हैं या नहीं किए हैं। जब सांसें खत्म उस समय तो बुलावा आ ही जाता है, और जब बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता है। कोई बहाना नहीं चलता है, कोई धन संपत्ति का लालच हम किसी को नहीं दे सकते हैं, केवल हमारे कर्म साथ जाते हैं। जितना धन संपत्ति हम यहाँ पर जोड़ कर रखते हैं, चाहे हम पाप कर्म करके जोड़ें, चाहे हम कुछ भी करके जोड़ें, उसमें से एक पैसा भी साथ नहीं जाने वाला है। जाएगा तो भगवान का नाम साथ जाएगा, हमारे शुभ कर्म साथ जाएंगे, और हमने पाप कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें मिल ही जाएगा। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति के लिए। जो ऐसा करते हैं वो मनुष्य जीवन को सफल बना लेते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका मनुष्य जीवन असफल हो जाता है और वो पुनः 84 लाख योनियों में भटकने लगते हैं। दोबारा मनुष्य योनि कब मिले ये कोई नहीं कह सकता है। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में रहकर पर ब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि संसारिक मोह माया छोड़कर वन में रहते हुए भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः
हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सागर से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई नहीं बना है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी महाराज जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से वो सारा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो बाकी सब शास्त्रों को सुनने से मिलता है। इस कारण इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह माया में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवान के भजन में लग जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस स्थान पर संपूर्ण तीर्थ सब देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम ये कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो हे राजन, इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने की कहता था तो कोई जप करने को कहता था, कोई तीर्थ यात्रा के लिए कहता था तो कोई दान के लिए कहता था और कोई सेवा के लिए कहता था, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा मैं और किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन से उस डर को भी निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अतः इन 7 दिनों में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। हे राजन, खटवांग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिनों का समय शेष है। चिंता मत करो, ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे। हे राजन, तुम्हारे मन में भगवान के लिए प्रेम है, भगवान के लिए श्रद्धा है, कथा सुनने में तुम्हारी रुचि है, इस कारण भगवान से तुम्हारा प्रेम अति शीघ्र हो जाएगा। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपना परलोक सुधारना चाहे तो केवल 2.5 घड़ी में ही सुधार सकता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अब हम संसारी जीवों के लिए यहाँ पर एक बात सबसे विशेष आती है कि हर कोई यही चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, किस ग्रंथ का पाठ करें। लोग बारंबार ये प्रश्न पूछते हैं, हमें भी पूछते हैं, कोई फोन करके पूछता है, कोई कमेंट करके पूछता है, और कुछ लोग मंदिर में हमसे यही प्रश्न पूछते हैं। हमसे ही नहीं, बाकी जो इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, संत महापुरुष हैं, उन सब से लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि हम पाठ करना चाहें तो किस ग्रंथ का पाठ करें। हम अगर चिंताग्रस्त हैं, हमारे पीछे कोई चिंता लगी है, मुसीबत हमारे जीवन में पल पल पर आती रहती हैं, तो हम कौन से ग्रंथ का पाठ करें जिससे हमारी सभी मुसीबतों का नाश हो जाए, हमें सुख शांति आनंद मिले। सब यही प्रश्न करते हैं। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से स्पष्ट कह दिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मोक्ष देने वाला है, और इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आज हमें दुख मिले हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण मिले हैं, या इस जन्म में हमने जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं
उसका फल दुखों के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन भागवत कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान से प्रेम हो जाता है, और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है भगवान उसके भाग्य को बदल देते हैं। तो इस कथा को पढ़ने और सुनने से बढ़कर कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता है। यही कथा मनुष्य के जीवन को सुधार देती है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है और भवसागर से पार भी यही कथा कर सकती है। यही बात आज बारंबार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बारंबार श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजा परीक्षित को थोड़ी सी मन में चिंता है, थोड़ा उनके मन में संदेह है। इस कारण उनका संदेह पहले दूर करना चाहिए। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न पूछने लगे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े हैं और कहने लगे हैं कि हे महामुने, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान और धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में रहता था। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया है और स्वर्ग लोक पर राक्षसों का अधिकार हो चुका है। उस समय सब देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास से जाते हैं और उनसे विनय करते हैं कि हे गुरु महाराज, हे स्वामी, हम पर कृपा कीजिए। राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया है, अब हम कैसे पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने सब देवताओं से कहा है कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर असुरों से युद्ध करोगे, तभी तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। ऐसा सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्यु लोक में आए हैं, इस भूमि पर आए हैं, और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर अपने मन की बात कही है। राजा ने सब देवताओं को दंडवत करते हुए कहा है कि हे देवराज इंद्र, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा ये शरीर एक ना एक दिन अवश्य ही नाश हो जाएगा। इससे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। राजा खटवांग बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे इस शरीर का नाश तो कभी ना कभी हो ही जाने वाला है। अगर आप देवताओं के काम आ जाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय राजा खटवांग ने ये वचन कहे थे, लेकिन हमें ये बात याद नहीं रहती है कि हमारा ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मनुष्य पाप कर्म करते हुए सोचता भी नहीं है कि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। हम ये समझते ही नहीं है कि हमें भी इस संसार से जाना पड़ेगा। हम किसी की मृत्यु में जाते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में हम जाते हैं, सब जाते हैं, कभी ना कभी जाना ही पड़ता है। उस समय हमारे मन में थोड़ा सा वैराग्य आता है, लेकिन उसके बाद हम यही सोचते हैं कि हम तो यही रहेंगे, अपनी मृत्यु के बारे में कोई सोच विचार नहीं करता है। लेकिन राजा खटवांग भगवान के भक्त हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे तो एक दिन जाना ही होगा, इस कारण आपकी सहायता मैं अवश्य करूंगा। इसके पश्चात राजा ने अपने अस्त्र और शस्त्र लिए हैं और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया है, राक्षसों को हरा दिया है। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे हैं। जब राजा खटवांग ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। इंद्र की ये बात सुनकर राजा खटवांग ने अपने मन में सोचा है कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः इन्हें वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगू। तब राजा के मन की बात को जानकर देवराज इंद्र ने कहा है कि हे राजन, देवताओं को भूतकाल भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती हैं। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इस कारण आपसे सहायता मांगी थी, अतः आप इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए।
ऐसा सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार किया है। सोचने लगे हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, जाने अंतिम सांस कब निकल जाए। देवताओं से कहने लगे हैं कि अच्छा, आप पहले मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मेरी आयु कितनी शेष रह गई है। इसके बाद मैं कुछ वरदान मांगने की बात आपसे सोच सकता हूँ। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उन्हें उत्तर दिया है कि हे राजन, अब आपकी आयु केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। ये सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा है, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्यापुरी में पहुंचा दीजिए। मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, अतः मैं वहां जाकर ऐसा कार्य करूंगा कि जिससे मैं भवसागर से पार हो सकूं। राजा की इस बात को सुनते ही देवराज इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान उन्हें दिया है, जिस पर बैठकर राजा खटवांग 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर आ गए हैं, अयोध्यापुरी में आ गए हैं। ये वही अयोध्यापुरी है जो भगवान श्री राम की नगरी है, जहाँ पर श्री राम जी महाराज सदा विराजमान रहते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरत खंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम ये सच जानो कि भरत खंड संसार के सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्यापुरी में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी है। तदुपरांत वह संन्यास धारण करके सरयू नदी के पावन तट पर जाकर श्री भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर वहां पर समाधि लगा ली है और योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए हैं। हे राजन, इस प्रकार उनकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए तो 7 दिन अभी बाकी हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारी मोहमाया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री पर ब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित हैं। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से ऊपर का भाग और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से अलग नहीं हो सकती। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित हैं, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को झूठा समझो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु से भय नहीं रहता है। सब जीवों में केवल भगवान का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत कथा ही मोक्ष देने वाली है। आज बारंबार श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुना रहे हैं। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का यह मतलब था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह विश्वास हो जाए कि संसार में श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब ये ज्ञान राजा को हो जाएगा, उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने आज उनसे पूछा है कि हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर पर ब्रह्म प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में श्री नारायण भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान नहीं धर सको, तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उन परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक घुटने हैं, सुतल लोक जंगा, बीतल और अमल लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती, महर लोक कंठ, जन लोक सुख, तप लोक तथा सत्य लोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है।
इंद्र आदि देवताएं उनकी भुजाएं हैं, दसों दिशाएं कान हैं, अश्विनी कुमार नाक हैं, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र हैं, अग्नि ही मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंख है, दिन रात जिनके पलक भंजन है, जिनका जल ही पाम है, संपूर्ण जगत का रसास्वादन जीवा है, यमराज दांत हैं, लज्जा ऊपर का होंठ और लालच नीचे का होंठ है, धर्म जिनकी छाती अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है, बादल सिर के बाल हैं, नदियां शरीर की नसें और पर्वत शरीर की हड्डी हैं, समुद्र पैर, पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरन आदि पशु, झंगा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञ आदि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार जो विराट स्वरूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। आज राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करने की विधि बताते हैं कि किस तरह से भगवान का ध्यान करना है। लेकिन वो युग द्वापर युग था, क्योंकि कलयुग का आरंभ उसी समय हुआ था, इस कारण उसे द्वापर युग भी कह सकते हैं। लेकिन आज का समय ध्यान का समय नहीं है। आजकल के इस समय में जहां हर कोई पाप करने में लगा हुआ है, ध्यान नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ लोग ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही कह रहे हैं कि भगवान सब और सब में, सब दिशाओं में समाये हुए हैं। भगवान से अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। और आजकल के इस समय में भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नामों का जाप करना, यही सबसे उत्तम साधन है, जिस साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी मनुष्य का काम सिद्ध होता है। अन्यथा अधूरे विश्वास से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई रोग लगा हुआ है, कुछ भी ऐसी बात है, तो भगवान की कृपा मिल सकती है। भगवान पर विश्वास रखकर भगवान की भक्ति अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि हमने सुबह धूप दीप आदि कर दिया या कोई चालीसा का पाठ कर लिया, चाहे वो श्री राम चालीसा हो, चाहे श्री हनुमान चालीसा हो, चाहे वो श्री शिव चालीसा हो, कोई भी चालीसा हो, उसका पाठ कर लिया, सुबह ऐसा कर लिया, या सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित कर दिया, तुलसी जी को जल अर्पित कर दिया, और शाम के समय में दोबारा धूप दीप आदि किया, भगवान को याद किया, तो हम सोचते हैं कि यही असली भक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति का एक बड़ा छोटा सा अंग है। ये भक्ति पूरी नहीं है। भगवान की असली भक्ति तो कुछ अलग ही है। भगवान की असली भक्ति में तो मन हर समय भगवान की याद से भरा रहता है, और भगवान की कथा सुने बिना भक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि भक्ति वास्तव में किसे कहते हैं। थोड़ा सा धूप दीप करने से हम भगवान के भक्त नहीं कहलाए जा सकते। भगवान की भक्ति में तो हर क्षण भगवान की याद आती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि किसी ने धन की प्राप्ति करनी है, धन उसके पास नहीं है, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ सोचेगा, प्रयास करेगा, व्यापार करेगा या कुछ भी करेगा, कैसे भी धन कमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। उसका मन और कहीं नहीं लग सकता, क्योंकि उसे धन चाहिए, क्योंकि धन के बिना, पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती है। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य का भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो उसे मालूम हो जाएगा कि भगवान के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। भगवान की कृपा होगी तो धन संपत्ति मिल जाते हैं, लेकिन धन संपत्ति से भगवान कभी नहीं मिलते हैं। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान में मन लगाएंगे, तो भगवान भाग्य को भी बदल देते हैं, और भगवान अवश्य बदलते हैं। सबका बदला है, और जो भगवान का भक्त है
उसका भी जरूर बदलेंगे। भगवान की भक्ति कीजिए, जीवन में आनंद आएगा ही आएगा। कथा को सुनिए या कथा को पढ़िए, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ऐसी परम सुंदर कथा है कि इसके सुनने में जो आनंद है वो पढ़ने में नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ने में पूरी तरह से कथा वो नहीं आती जो सुनाने में आती है। हम कथा सुनाते हैं तो उस समय श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में मन लगा होता है, तो कई बातें ऐसी बीच में आ जाती हैं तो जिससे पता चलता है कि भगवान की कथा वास्तव में क्या है। और कथा सुनने से जीवन सुधरता है, पढ़ने से भी जीवन सुधरता है। लेकिन कथा सुनने में जो आनंद मिलता है वो आनंद कथा पढ़ने में नहीं मिलता है। लेकिन कथा सुने या पढ़ें, कुछ तो अवश्य कीजिए। जीवन में परिवर्तन चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, भवसागर से पार होना है, तो इस कथा को पढ़ें या सुने, कुछ तो जरूर करें। बिना कुछ किए कभी कुछ फल नहीं मिलता है। आपको प्यास लगी है तो आप क्या करोगे? एक गिलास लोगे, उसमें पानी भरोगे, फिर आप उसे पियोगे, फिर प्यास बुझेगी। एक गिलास पानी पीने के लिए भी आपको कुछ प्रयास, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान बिना प्रयास के, बिना कुछ किए कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए करना ही पड़ेगा। और भगवान की भक्ति सबसे आसान है। आप घर में बैठे हो, चाहे आप दफ्तर में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधा रानी सरकार की। भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगता है, उस नाम को कहीं पर भी लेने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है। और भगवान का नाम लेंगे तो भगवान अपने आप ज्ञान दे देंगे, जिससे कि हमारी भक्ति का आरंभ हो जाएगा। हम भगवान की ओर थोड़ा सा चलते हैं तो भगवान अपने आप सारी सेटिंग कर देते हैं। मनुष्य मात्र पर भगवान की कृपा होती है। आज तक लाखों करोड़ों भगवान के भक्त हुए हैं, सबका जीवन सुधरा है। भगवान ने सबको सुख, शांति, आनंद दिया है। आपको भी देंगे, लेकिन कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे सच्चे सगे संबंधी हैं, उनसे बढ़कर कोई अपना नहीं हो सकता है। जिन्हें हम अपना कहते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, या हम ही उन्हें छोड़कर इस संसार से चले जाएंगे। तो भगवान को अपना मानिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस परिवार को आप अपनी जान से प्यारा समझते हैं, जिसे आप काफी ज्यादा प्यार करते हैं, उस परिवार के ऊपर भी कोई कष्ट आता है तो भगवान उसको भी दूर कर देते हैं। प्यार भगवान से होना चाहिए, फिर आपका जो कुछ भी है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपका परिवार है, चाहे कुछ भी है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जो भगवान का हो गया उसका तो सब कुछ भगवान का हो जाता है। फिर भगवान अपने भक्त की सभी चीजों की रक्षा करते हैं, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका व्यापार हो, चाहे उसका धन संपत्ति हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो सारांश यही है कि भगवान के चरणों में मन को लगा दीजिए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।